आर्य समाज मथुरिया मोहल्ला बिहार श्री के प्रांगण में महर्षि दयानंद जन्मोत्सव मना रहे हैं। बिहार के ही एक अद्भुत विद्वान हुए जिनका नाम था पंडित शिव शंकर शर्मा कहते थे, जो स्वामी श्रद्धानंद के समकालीन थे। ध्यान दीजिए, मिथिला के रहने वाले थे, जो ब्राह्मणों की नगरी कहा जाता। वैसे अर्थान से किस प्रकार से ऋषि दयानंद का विचार उसे उन्हें खींच करके ले आया आर्य समाज का प्रचार में। वो व्यक्ति पंडित शिव शंकर शर्मा काव्य तीर्थ, जिन्हें ऋषि दयानंद का जब पता चला तब उनके ग्रंथों का स्वाध्याय किया और उनके ग्रंथों के स्वाध्याय ने उनके जीवन को परिवर्तित करा। और ऋषि दयानंद के जीवन पर जो उन्होंने चिंतन किया, उस चिंतन को संसार के समक्ष रखा। उनका चिंतन ऋषि दयानंद के प्रति क्या था, ये चंद पंक्ति में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा व्याख्यान का मूल सार ही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महर्षि दयानंद कौन थे। इसका जवाब देते हुए वे लिखते हैं कि निर्भय, प्रभावशाली, ध्यान दीजिएगा सब, निर्भय, प्रभावशाली, तेजस्वी, वर्चस्वी, बाल ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, योगीराज, आचार्यों का आचार्य, गुरुओं का गुरु, पूज्यों का पूज्य, समुद्रवत गंभीर, लोक हितकारी, वेद वक्ता, सत्य असत्य संहारी, सत्य का प्रचारक, आर्यावर्त के प्राचीन गौरव के प्रतिष्ठापक, वेदों के उद्धारक, सर्वमान्य महर्षि दयानंद सरस्वती थे। कितनी बड़ी बात। इतने गुणों से अलंकृत पंडित शिव शंकर शर्मा काव्य तीर्थ ने महर्षि दयानंद के जीवन। एक और विद्वान हुए निरंजन देव तीर्थ, उन्होंने तो और अद्भुत कमाल कर दिया। उन्होंने कहा संसार में बहुत सारे महापुरुष, परंतु कोई योगी था तो संत नहीं, संत था तो महात्मा नहीं, महात्मा था तो दिलेर नहीं, दिलेर था तो वेदों का प्रचारक नहीं, वेदों का प्रचारक था तो शुद्धाहारी नहीं, शुद्धाहारी था तो शाकाहारी नहीं, शाकाहारी था तो वेद भक्त नहीं, वेद भक्त था तो देशभक्त नहीं, देशभक्त था तो महात्मा नहीं। लेकिन अगर इन सारे गुणों को एक महापुरुष में देखना चाहते हैं तो वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती। कल्पना कीजिए, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में जो उद्गार प्रकट किया, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का विषय। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो हमारा जीवन कहीं नर्क के कोने में गोते लगा रहा हूं। ये महर्षि दयानंद की महती कृपा हुई। महर्षि दयानंद ने संसार के झंझावतों को देखा, उस पर चिंतन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आज सारी दुनिया अंधकार में घूमे। आज हम सब के मध्य में जो ये सुंदर वातावरण है, सुंदर सा यज्ञशाला, सुंदर से आर्य समाज, बहुत ही समृद्ध आर्य समाज के लोग, लेकिन कल्पना कीजिए जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे,
वेदों के प्रचार के लिए उस समय देश और दुनिया की क्या स्थिति थी। आज हमें सब कुछ प्राप्त है, उस समय ऋषि दयानंद को सब कुछ प्राप्त नहीं। फिर भी ऋषि दयानंद ने अपने पुरुषार्थ के बल पर जो कार्य वेदों के लिए किया, वो संसार में आज तक कोई महापुरुष नहीं। स्वामी दयानंद के चिंतन को देखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने चरित्र से संसार को लोहा मनवाया, अपने चरित्र से। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ी मार्के की बात। जब स्वामी दयानंद का निधन हो गया था तो उस समय एक व्यक्ति जो रावलपिंडी का रहने वाला, जो पाकिस्तान में चला गया, उस रावलपिंडी का ब्राह्मण, जब ये उसे पता चला कि स्वामी दयानंद सरस्वती संसार से चले गए, एक व्यक्ति ने जाकर को उसको सूचना दी जो स्वामी दयानंद संसार से चले गए। वो व्यक्ति रोने लगा, और जब रोने लगा तब जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि आप रो क्यों रहे हैं? स्वामी दयानंद जब इस धरती पर आए थे रावलपिंडी, तो आप सबसे बड़े विरोधी थे स्वामी दयानंद, और आज क्यों रो रहे हैं? तो उस व्यक्ति की बात को समझिए और प्रेरणा लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, ये दयानंद संसार से चला गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि दयानंद निष्कलंक संसार से चला, उसके जीवन में एक भी कलंक नहीं। आज जो आर्य समाज 150 वर्ष बाद भी पुष्पित पल्लवित हो रहा है, फल फूल रहा है, दुनिया में वेदों का प्रचार हो रहा है, इसके पीछे ऋषि दयानंद का चरित्र बल काम कर रहा है। अगर ऋषि दयानंद सरस्वती का चरित्र इतना बलवान नहीं होता तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं ठगे जाते। लेकिन ऋषि दयानंद ने अपने चरित्र बल से, अपने बाहुबल से, अपने विद्या के बल से ऐसा आर्य समाज का निर्माण किया जिसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए कवि ने लिखा है कि घनघोर तिमिर के वक्ष चीर हो पर उतरी थी एक गिरा, संदेश सवेरे काल आई हम कर दे। जड़ता के पूजन अर्चन ने जब चेतन का अपमान किया, तब तूने मानव के मन में चेतनता न। जंजीरों से जकड़े स्वदेश की राह दिखाई थी तूने, जिसको न काल में बुझा सके वह समाज। तो पराधीनता पास तोड़कर मुक्ति दिलाने आया था, वेदों की धरती सोई थी तो उसे जगाने आया। तेरी हुंकारे काव्य बनी, तेरे विचार इतिहास बने, तूने बोए जो ज्ञान बीज वो पतझड़ में बदल। मिथ्या विश्वासों को तूने गति का वरदान नहीं माना, तूने पत्थर के टुकड़ों को पल भर भगवान नहीं। तू अगर न बनता प्रलय वेग निष्ठा स्वराज की आंधी का, तो कभी नहीं पूरा होता सपना भारत में गांधी का। तुमने न अगर तोड़ी होती हरिजन महिलाओं की तंद्रा, तो कभी नहीं बन पाते वैसे जैसे जग जीवन। तो महादेश का निर्माता, भारत का भाग्य विधाता है, इस धरती का कवि सत्यार्थी, चरणों में शीश झुकाना ही चरणों। बंधुओं, आज आपके मध्य में आर्य समाज मथुरिया मोहल्ला बिहार श्री के मंत्री जी, प्रधान जी ने हमें आमंत्रण दे करके
महर्षि दयानंद के जीवन दर्शन को प्रकट करने का निवेदन। निश्चित रूप से जितने भी आर्य जनाब बैठे हैं, आपको सबसे पहले ऋषि के जीवन को समझना होगा। जो व्यक्ति ऋषि के जीवन को समझ जाएगा, ऋषि के दर्शन से साक्षात्कार हो जाएगा, वह व्यक्ति का जीवन कभी भी आर्य मर्यादा से भटक नहीं सकता। आज के इस अवसर पर केवल एक संकल्प लेने का अवसर है, एक, कुछ ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी कथा करने नहीं आया। कौन सा संकल्प लेना है, ध्यान दीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जब मूल शंकर थे, मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने घर का परित्याग कर दिया, एक संकल्प के साथ कि हमें सच्चे शिव को प्राप्त करना। उस कथा में मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरा संकल्प लिया जब चाचा और बहन की मृत्यु हो गई मात्र 2 वर्षों में, तब उन्होंने संकल्प लिया मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। और ये 2 संकल्पों को लेकर के घर बार छोड़ दिया। और जब छोड़े तो मन में भाव था कि सच्चा गुरु कहां मिलेगा। गुरुओं की खोज में बहुत भटके, इधर उधर भटके। पूरा जीवन चरित्र श्री दयानंद का पढ़ करके देख लीजिए, कितने कष्ट सहे, कितने संकट झेले। तब जाकर के उन्हें पता चला कि हरिद्वार में पूर्णानंद संन्यास, वहां चले जाते हैं सारे संकटों को झेलते हुए, और पूर्णानंद जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, आप ज्ञान मर्मज्ञ हैं, हमें विद्या दीजिए। पूर्णानंद कहते हैं ना, अब हम विद्या देने में सामर्थ्य नहीं रहा, मेरा शरीर जर्जर हो गया है। जाओ तुम मथुरा, मेरा शिष्य दंडी विरजानंद वहां पे है, मथुरा जाकर के तुम दंडी विरजानंद से विद्या प्राप्त। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था, अगर समय पर दयानंद नहीं पहुंच पाते उस कुटिया में, तो शायद सारी धरती विद्या शून्य रहेगा। लेकिन परमात्मा की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई कि पूर्णानंद जी से आशीर्वाद लेकर के दयानंद ढूंढते ढूंढते मथुरा के उस कुटिया में पहुंच जाते हैं और द्वार खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहते हैं दयानंद सरस्वती। दरवाजा खुल जाता है, क्यों आए हो? कहा मैं आपसे विद्या ग्रहण करने आया। कहा अब तक क्या पढ़े हो? सब कुछ बतला देते हैं। तब कहते हैं कि आज तक जितना तुमने पढ़ा है जाओ जमुना में बहाया हो, उसकी आवश्यकता नहीं, मन को खाली कर दो। देखिए मैं दिशा में जा रहा हूं। जब हम आर्य समाज का सदस्य बनते, आर्य समाज में आते हैं, तो महर्षि दयानंद के जीवन के इस प्रसंग को याद रखो। जब गुरु कहते हैं कि तुम अपने मन को खाली करके आ जाओ, आज छोटी सी कल्पना आप करो कि मन में आपने जो विद्या ग्रहण किया है, जो पढ़ा है आपने, मन से जब ही मिटता है क्या? लेकिन ये एक प्रसंग है कि जाओ मन को खाली करके आ जाओ, एकदम तभी उसमें तो ज्ञान भरेगा। और दयानंद यमुना में जाकर के स्नान आदि करके साधना करते हैं और साधना के बल पे अपने आप को मजबूत कर लेते हैं और तब गुरु की कुटिया में आते हैं। कहते हैं गुरुवर मैंने पूरा खाली कर लिया, अब पात्र खाली हो गए, अब इसमें जो भरना है। गुरु विरजानंद समझ जाते हैं कि जैसे एक योद्धा मैदान में जाता है तो सबसे पहले अस्त्रागार में और वहां पे सुसज्जित होता है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित।
हथियार को तैयार कर, तब जाकर के रण क्षेत्र में जाकर के युद्ध कर। गुरु बिरजानंद समझ जाते हैं ये जो दयानंद सरस्वती है, ये आज अपने गुरु के शस्त्रागार में आया है, इसे शास्त्रों से पूर्ण परिमार्जित कर, इस विद्या का बल इसके अंदर भर दो, ताकि ये दयानंद संसार में जाकर के विद्या का प्रचार। दयानंद उसी भाव से गुरु की कुटिया में जाते हैं, अपने गुरु के माध्यम से पूरे शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित। गुरुवर बिरजानंद सरस्वती अपने ज्ञान को उड़ेल करके अपने शिष्य दयानंद के अंदर स्थापित कर देते, मात्र 3 वर्ष, मात्र 3 वर्ष। और जब पूर्ण विद्या अर्जित कर लेते हैं दयानंद सरस्वती, तब गुरु से क्या मांगते हैं? विदाई मांगते कि गुरुवर मैंने विद्या प्राप्त कर ली। आजकल का व्यक्ति ये अपने गुरु के यहाँ पढ़ता है तो दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैंने विद्या पूरी कर ली, नहीं कह सकता। लेकिन दयानंद जैसा अद्भुत संत वो कहते हैं कि हे गुरुवर मैंने विद्या पूरी कर ली, अब मुझे आदेश दीजिए। तब गुरु कहते हैं, गुरु दक्षिणा में लौंग ले आते हैं दयानंद सरस्वती और गुरु को भेंट करते हैं। गुरु के आंखों से गंगा जमुना निकल जाती। कहते हैं क्या लाए हो? तो लौंग लाया हूं। कहा ये दक्षिणा हमें नहीं चाहिए। कहा गुरुवर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसे मांग करके लाया हूं। कहा नहीं तुम्हारे पास है। कहा क्या है आप बताओ। गुरुवर कहते हैं मुझे ये गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, दे सकते हो तो तुम अपना जीवन दो और नहीं तो जाओ, मेरा आशीर्वाद। अब सारे लोग स्तब्ध रह जाते। गुरु जी का आज क्या हो गया, ये जीवन मांग रहे। कहा जीवन का करोगे क्या? क्या गुरु बिरजानंद ने अपने लिए जीवन मांगा था दयानंद? इतिहास के पन्नों को उलट करके देख लीजिए, हम सब जितने आर्य समाज में बैठे हैं कितने स्तर तक हमने ऋषि दयाल को समझा। गुरु बिरजानंद कहते हैं बेटा आज वेदों का प्रचार सुनने, संपूर्ण विश्व वेद सुनने है। हमारा प्यारा भारत देश गुलाम है, पराधीन है। बेटे जाओ वेदों का हो। दयानंद सरस्वती ये बात को सुनते हैं अपने गुरु के मुख से कि जाओ बेटे वेदों का प्रचार करो, इसके लिए तुम्हारा जीवन चाहिए। कुछ पल ऋषि दयानंद विचार करते हैं और तत्क्षण अपने के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। और गुरुदेव हम विवर उम्र के आशीर्वाद से जाओ बेटा, तुम्हें परमात्मा शक्ति दे, सामर्थ्य दे, तुम्हें बरकत दे, इतना सामर्थ्य तुम्हें परमात्मा दे तुम वेदों का उद्धार कर। और वहां से आशीर्वाद ले दयानंद सरस्वती निकलते और वहां से जाकर के आगरा जयपुर जाते, ग्वालियर जाते, और उसके बाद क्या करते हैं मथुरा होते हुए पुनः हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका। ये मैं प्रेरणा के लिए बतला रहा हूं कि ऋषि दयानंद का जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हरिद्वार में जाकर के पाखंड खंडनी पताका गाड़ते, क्यों? क्योंकि हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। 1 महीना पहले स्वामी दयानंद जाते हैं कुंभ मेले से। आज भी कुंभ लगा है, बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे आर्य समाजी भी गए होंगे। लेकिन आपने जाकर के क्या किया? केवल डुबकी लगाने से पाप दूर हो जाएगा क्या?
सर्वविदित है। महर्षि मनु ने शुद्धि के 4 साधन बतलाए। आद्भिर्गत्राणि शुद्धयन्ति, जल से शरीर की शुद्धि हो। मन सत्येन शुद्धयति, हमारा मन जो है वो सत्य से शुद्ध होता। विद्या तपोभ्याम जीवात्मा, हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठा है वो ज्ञान से शुद्ध होता। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, बुद्धि जो है ज्ञान से शुद्ध। शुद्धि के 4 साधन। अद्भिर्गत्राणि शुद्धयन्ति, मनः सत्येन शुद्धयति। विद्या और तप से जीवात्मा शुद्ध होता है, अज्ञान से मन। अगर इस व्यवस्था को आपने नहीं धारण किया, महर्षि मनु की इस विचार को आपने अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, केवल गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलता। लेकिन स्वामी दयानंद का जी व्यवस्था देखो, आज कुंभ में जाकर के लोग स्नान कर रहे हैं। आपने जाकर कभी देखा, कभी चिंतन किया कि वहां पे कुंभ मेले में आर्य समाज का भी जलसा लगाओ? वहां क्या आपने कभी जाकर के खोज किया तो वहां कौन कौन से विद्वानों के प्रवचन हो रहे? फिर कुंभ जाने का मतलब क्या रहा? इसलिए समझने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद जब कुंभ के मेले में पहुंचते हैं, वहां पाखंड खंडनी पताका गाड़ देते हैं और वहीं सबसे पहले काशी का सबसे बड़ा विद्वान विशुद्धानंद शास्त्री जी से टकराव। क्यों टकराव होता है? क्योंकि विशुद्धानंद शास्त्री जी जो मंत्रों की व्याख्या कर रहे थे, ब्राह्मणो वस्य मुखमासित बाहुराजन्यकृता, इस मंत्र की गलत व्याख्या कर रहे थे। वे कह रहे थे ब्राह्मण मुख के समान है, ब्राह्मण मुख से पैदा होता है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा ना, ये आपका गलत था। ब्राह्मण मुख के समान हो सकता है, मुख से पैदा नहीं हो सकता है। पैदा होने की जो व्यवस्था परमात्मा ने दिया है, प्रत्येक व्यक्ति मां के उदर से पैदा और अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना। ये गलत अर्थ कभी भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ऋषिवर दयानंद पर गुरुवर विरजानंद का रंग चढ़ चुका था। इसलिए वहां जब शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं तो विशुद्धानंद वहीं से भाग खड़े होते हैं। वहां स्वामी दयानंद का जवाब देने वाला बंधुओं, जब वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती झंडा गाड़ देते हैं और शास्त्रार्थ का बिगुल बजा देते हैं, तब क्या होता है? लोगों ने कंठी माला तोड़ना प्रारंभ कर दिया। उनका एक मित्र थे जिनका नाम था जड़िया, जुगल किशोर जड़िया। वो दौड़े दौड़े जाते हैं गुरुवर विरजानंद के पास, अपने गुरु के पास, और कहते हैं कि महाराज अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा दयानंद सरस्वती तो बहुत आनंद कर रहा है। कहा क्या कर रहा है? कहा वो तो कंठी माला तोड़वा रहा है, वो तो सबको जनेऊ पहरा रहा है, वो तो वेदों का प्रचार कर रहा है। गुरुवर मुस्कुराने लगे, हम सब ऐसा कर रहा है। तुम जब गुरुवर मुस्कुराने लगे तब वो क्या कहते हैं, जुगल किशोर जड़िया, क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? इसका मतलब दयानंद सही कर रहे हैं। कहा दयानंद सही कर रहा है जो उससे करना चाहता। तब जुगल किशोर जी कहते हैं कि जो विद्या आपने दयानंद को दी, वो विद्या मुझे क्यों नहीं दी? अब कल्पना, अब प्रेरणा लेने का विषय। जो विद्या आपने दयानंद को दी, वो विद्या मुझे क्यों नहीं दी? कहा सुन, ऋषि दयानंद ने अपने आप को जैसा पात्र बनाया, जो पात्रता उसके अंदर थी, वो पात्रता तेरे अंदर। इसीलिए दयानंद ने पढ़ाया तो मैंने तुझे और पढ़ाया दयानंद, लेकिन दयानंद ने मेरी विद्या को, संपूर्ण विद्या को अपने मानस पटल पे बिठा लिया और तूने उसे बिठाने में असमर्थ। इसलिए दयानंद आज उस विद्या का प्रचार कर,
बंधुओं, आज यही चिंतन का विषय। हम आर्य समाज में आते हमने कभी चिंतन नहीं किया कि दयानंद सरस्वती अपने गुरु के कार्य को करने के लिए अपने जीवन को किस प्रकार से समर्पित कर। आज आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने जिस प्रकार से अपने गुरु के विचारों को उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार से आज दयानंद जयंती के अवसर पर हम सब आर्य जनों को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सब मिल करके महर्षि दयानंद जो हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे विद्या बल को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे विद्यावान महापुरुष के आदेश को अपने जीवन से अक्षरशः पालन करके वेदों के प्रचार में अपने जीवन को बल दें। ये संकल्प का विषय है। एकमात्र इस संकल्प को धारण करके अगर हम संसार में वेदों का प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद का स्वप्न साकार होगा। और जहां महर्षि दयानंद का स्वप्न साकार, वही सनातन धर्म की रक्षा होगी। माता जी थोड़ा सा हम पर दया कर दो, आप कहो तो मैं शांति पाठ कर देता। मैं अपने विषय को मोड़ रहा हूं। आज सनातन की बात हो रही है। एक तरफ सनातन को मिटाने वाले तैयार हैं और एक तरफ सनातन को बचाने वाले, है ना जी, दो पक्ष है ना संसार। ध्यान देना, क्योंकि यही विद्या काम आएगी। लेकिन ना मिटाने वाले सनातन को समझ रहे हैं और ना बचाने वाले सनातन को समझ। इसे महर्षि दयानंद ने बहुत पहले समझा दिया जब बिहार में आर्य समाज की स्थापना ऋषि के प्रेरणा से हुई। सुन लो बंधुओं ध्यान से, जब महर्षि दयानंद ने दानापुर में आर्य समाज की स्थापना करी तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पत्र लिख करके, जो कि उस समय हिंदू सत्य सभा चल रहा था और हिंदू सत्य सभा में स्वामी दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पाठ, स्वामी दयानंद की पता लगाया गया। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में स्वामी दयानंद का पता था। पत्राचार्य माधवलाल जी ने किया और जब पत्राचार किया तब स्वामी दयानंद सरस्वती से संपर्क हो गया और माधवलाल जी पत्राचार करने लगे, अपने हिंदू सत्य सभा की बातों को बतलाने लगे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये सत्य घटना है। हिंदू सत्य सभा ने, जो दानापुर की सभा थी, उस सभा ने ब्रह्म समाज के सारी व्यवस्थाओं को स्वीकार किया। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे जानते हैं? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म में रंग चुके थे और उस व्यवस्था का प्रचार करना शुरू कर दिया था ताकि पूरा भारत ईसाई करके तब्दील हो। और वही व्यवस्था दानापुर। बंधुओं ध्यान देना, आप इतिहास को समझने का प्रयास करो। इस जन्म जयंती के अवसर पर क्या होता है, वहां जब स्वामी दयानंद की ज्ञान की अग्नि पहुंच जाती है तो हिंदू सत्य सभा के लोगों को स्वामी दयानंद ने पत्र लिखकर निवेदन किया कि माधवलाल जी आनंदित रहो, तुम हिंदू सत्य सभा का नाम आर्य समाज रख लो। क्यों? क्योंकि आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, जो वेदोक्त और सनातन है। ये शब्द है ऋषि दयानंद के। देखिए, आर्य समाज की स्थापना सनातन की रक्षा के लिए ऋषि दयानंद ने की, जो वेदोक्त और सनातन है। और हिंदू मतलब क्या होता है? चोर, काफिर, लुटेरा। पढ़ करके देख लें। और स्वामी दयानंद के उस पत्र को वहां के हिंदू सत्य सभा के लोगों ने पढ़ा
और निर्णय ले लिया कि हमें आर्य समाज ही नाम रख लेना है। और मात्र 1 अप्रैल को स्वामी दयानंद का पत्र इन लोगों को मिलता है। लगभग 10 अप्रैल के मध्य में एक मीटिंग होती है और हिंदू सत्य सभा का नाम आर्य समाज हो जाता है। और वहीं से बिहार में आर्य समाज का प्रचार का द्वार खुल जाता है। केवल बिहार ही नहीं, समझो पूरे पूर्वोत्तर में आर्य समाज का प्रचार होना प्रारंभ। कहने का अर्थ ये हुआ कि सनातन का सबसे बड़ा रक्षक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार जन जन में कर दोगे तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी, अन्यथा सनातन की रक्षा नहीं। इसलिए चिंतन का ये विषय है। आज हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने गुरुवर बिरजानंद के विचारों को अपने जीवन में धारण करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना वेदों के प्रचार के लिए किया। आज हम सब जितने भी ऋषि के अनुचर हैं, उन सबका परम कर्तव्य है कि हम लोग भी महर्षि दयानंद के बताए मार्ग पर चलते हुए वेदों के प्रचार में अपने जीवन को लगावे। एक संकल्प लें इस दयानंद जयंती के अवसर पर। हमें जहां भी रहे, जिस स्थिति में रहे, जिस रूप में रहे, हमें वेदों का प्रचार करते हुए महर्षि दयानंद के विचारों को जन जन, उसके लिए सबसे प्रथम कार्य है आप ऋषि के जीवन चरित्र को पढ़ने का स्वाध्याय, ऋषि के ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करें। तभी आपका जीवन सफल होगा और सरलता से आप जीवन जी सकेंगे। कमजोरी कभी मत लाएं अपने जीवन में, है ना। ऋषि ने हमें मजबूत बनाया है, विद्या का बल दिया है। जिस व्यक्ति के अंदर विद्या का बल होता है वो कभी भी ना गरीब होता है और ना पराजित, हमेशा बलवान बन के संसार में। इसलिए बंधुओं, आज ऋषि के चरणों में चंद पंक्ति समर्पित करते हैं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दयानंद आर्यों का सौभाग्य सूर्य था, वेदों का रखवाला। आर्यों का सौभाग्य सूर्य था, वेदों का रखवाला। देव दयानंद ने वसुधा पर फैलाया उजियाला। देव दयानंद ने वसुधा पर फैलाया उजियाला। धर्म उदाहरण करके चलता था वह धर्म धुरंधर। सत्य सुधा की वर्षा करते पहुंचा उच्च शिखर पर। धर्म सिंधु का मंथन करके अमृत खोज निकाला। देव दयानंद ने वसुधा पर फैलाया उजियाला। द्वापर युग से चला आ रहा बिगड़ा तंत्र सुधारा। वेदों के पावन प्रकाश को हो पर पुनः उतार। गुरु की आज्ञा पालन कर ब्रह्मचर्य व्रत पाला। देव दयानंद ने वसुधा पर फैलाया उजियाला। ऋषि दयानंद ने जो ज्ञान दिया संसार को, वेदों का प्रचार किया, उस विद्या के माध्यम से ही माताओं बहनों आज आप यज्ञ के अधिकारी बने। ये स्वामी दयानंद ने महर्षि मनु के विचारों को आपके सामने ला करके प्रस्तुत किया और कहा यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता। ये स्थापित किया ऋषि दयानंद सरस्वती। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऋषि दयानंद के जीवन को समझने का प्रयोग। सदा धर्म पर न्योछावर था स्वामी जी का जीवन।
दलित राष्ट्र के लिए बने फिर वही अमर संजीवन। बना था पहरेदार पहन कर अपमानों की माला, देव दयानंद ने वसुधा पर फैलाया उजियाला। धर्म मेघ बन कर धरती पर वेदामृत बरसाया, अरे सारे हुए निहाल धरा पर अनुपम योगी आया। ज्योति पुंज ऋषि दयानंद ने जग जगमग कर डाला, देव दयानंद ने वसुधा पर फैलाया उजियाला, फैलाया उजियाला। आज वही प्रकाश आइए हम सब मिलकर के संसार में फैलाएं, क्योंकि आज जो परिस्थितियां बन रही है आर्यों हिंदुत्व को मिटाने का, आर्यत्व को मिटाने का, इस विषम परिस्थिति में महर्षि दयानंद का विचार, महर्षि दयानंद का जीवन ही सबके लिए प्रासंगिक है। क्योंकि आर्य समाज अपने सामर्थ्य से जो विद्या संसार दिया है, यहां से लेके विदेशों, विदेशी व्यक्ति ने लिखा है आएगा खत अरब से जिसमें लिखा यह होगा हिंदुस्तान का ब्रह्मचारी हलचल मचा। आर्य समाज की विद्या इतनी फैली, इतनी फैली कि आज पौराणिक जगत के लोग भी 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता मानने के लिए बाध्य हो। आर्य समाज की विद्या इतनी सफल, आज पौराणिक जगत के लोग भी वैदिक सिद्धांतों को मानने के लिए अग्रसर है कि जब तक वेदों का प्रचार नहीं होगा संपूर्ण विश्व के मानवता एक नहीं होगी। अगर मत मजहबों को समाप्त करना है तो केवल केवल एक लक्ष्य, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, और आओ लौट चले वेदों की ओर, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए बंधु, आज महर्षि दयानंद जन्म जयंती के अवसर पर हम सब संकल्पित भाव से, संकल्प के साथ आज उठे। संपूर्ण विश्व के आर्यजन एक संकल्प लेकर वेदों के प्रचार में कृण्वन्तो विश्वमार्यम को साकार करने के लिए हम अपने जीवन की आहुति दे देंगे, अपने जीवन को लगा देंगे। जिस प्रकार से गुरुवर ब्रजानंद से विद्या प्राप्त करके अपने गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके उस विद्या को फैलाने के लिए अपने जीवन को आहूत किया था, आज हम सब भी अपने गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती से विद्या प्राप्त करके आओ, महर्षि दयानंद के पग चिन्हों पर चल करके जन जन को आर्य बनाने का प्रयास करें। इसी संकल्प के साथ मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप सब ऐसा संकल्प लेकर के आर्य समाज को जन जन तक पहुंचाए। इति ओम सम शांति।